नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जब एक भक्त अपने ईश्वर की पूजा पाठ के अंदर बहुत ही नियमित होकर और बहुत ही संतुलित होकर आगे बढ़ रहा होता है और वह यह भी जानता है कि वह अपने जीवन के अंदर ज़्यादातर गलतियाँ करने से बच रहा है। अब यहाँ पर भक्त के मन में दो भाव आ सकते हैं। एक वो भक्त जो अपने इष्ट अपने ईश्वर से अपने गुरु से यह चाहे कि अगर मैं कहीं गलती नहीं करता हूँ और मैं भक्ति के मार्ग पर सही से चल रहा हूँ तो मेरे जीवन के अंदर सुगमता हो और मेरे सभी कार्य सिद्ध हों। और दूसरी तरफ वो भक्त जो अपने गुरु अपने ईश्वर से कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि उसके जीवन में तो जो कुछ चल रहा है, जो कुछ उसके पास है, ये सब कुछ तो उसके गुरु उनके ईश्वर के द्वारा ही उन्हें प्रदान किया गया है और साथ ही इनके आने में बहुत ज़्यादा सुगमता भी बनी है। वैचारिक और मानसिक दिक्कत वहाँ पर हो जाती है जब ऐसे भक्त के साथ में अगर उनके ईश्वर कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दें कि उन्हें अपने नज़दीक ना आने दें, उन्हें अपने से दूर रखें, तब भक्त को यही सबसे बड़ा प्रश्न मन में खलता रहता है कि मैं तो पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर अपने पास नहीं आने दे रहे। और जो लोग चालाकी और धूर्तता करते हैं भक्ति भाव में, उन्हें ईश्वर कैसे समय समय पर सहयोग करते हैं। आज के इस खास वीडियो में आपको इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्यों भला एक गुरु एक ईश्वर अपने पास अपने प्रिय भक्त को आने से या अपने पास उनको रहने से मना करते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य होता है और क्या उनकी सच में कृपा होती है या उनकी कोई कृपा नहीं होती है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके मन के बहुत सारे प्रश्नों के आपको उत्तर दे देगा। साधारणतः एक मनुष्य जब अपने ईश्वर के अंदर पूर्ण रूप से समर्पित होता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, तो अगर उसके जीवन के अंदर कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए और विपरीत घटना आ जाए तो उसे चौंका देती है। जो अपने ईश्वर के रहते अपने गुरु के रहते हमेशा स्थिर रहता, शांत रहता है, उसी का मन विचलित हो जाता है और पल प्रतिपल उसके मन में शंकाएं, प्रश्न आदि जन्म लेने लगते हैं और कहीं ना कहीं वह अपनी ही भक्ति, अपने ही मार्ग को तोलने लगता है कि क्या मैं सही से आगे चल रहा हूँ या मुझ में कहीं गलती हो रही है। अगर उसकी चेतना कहे कि नहीं, तुम्हारे मार्ग में कहीं गलती नहीं है, तो फिर उसके मन में दूसरा प्रश्न आता है कि फिर भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैं उनका प्रिय हूँ तो वो मुझे अपने प्रिय की तरह क्यों नहीं रखते। हम आपको जीवन के अनुभवों से एक बात बहुत स्पष्ट बताएंगे कि जब भी जीवन के अंदर आपके घटनाएं घटती हैं और वो सारी घटनाएं जो होती हैं वो पूर्ण रूप से नियंत्रित होती हैं, हम जब उन घटनाओं के अंदर जाते हैं और प्रवेश करते हैं तो वह अनुभव बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जब हम किसी एक सुरंग के अंदर जाते हैं। हम उस सुरंग के अंदर जब जा रहे होते हैं तो हमें शुरू के अंदर एक जिज्ञासा होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हल्का सा भय लगता है, थोड़ा और आगे बढ़ने पर बोरियत महसूस होती है, उसके बाद में भय बढ़ जाता है जब हम बहुत घने उसके आयाम में पहुँचते हैं। परंतु चूंकि हम उस सुरंग के अंदर होते हैं इसलिए हमें यह आभास ही नहीं होता कि सुरंग जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे फिर से प्रकाश है, फिर से रोशनी है, फिर से दिन है, फिर से उजाला है। ठीक बिल्कुल इसी तरह जब हम ईश्वर की भक्ति मार्ग पर चलते हुए अगर विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा ही आभास होता है। हम किंचित मात्र यह नहीं सोच पाते हैं कि उस विपरीत परिस्थिति के छोर पर हमारे ईश्वर, हमारे गुरु खड़े हैं और उनका प्रकाश वहाँ पर विद्यमान है, अर्थात वो हमारी परिस्थिति को पलट के एक अनुकूल परिस्थिति लिए हुए बिल्कुल तैयार हैं। ये गूढ़ बातें आपको आज एक महाराज जी के बहुत ही अद्भुत प्रसंग से बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। और इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको बिना देरी करे महाराज जी के इस बहुत ही अद्भुत अलौकिक संस्मरण पर। दोस्तों, श्री इंद्रदेव नारायण शाही ICS अधिकारी थे और वो तभी से महाराज जी के भक्त थे जब से उत्तर प्रदेश शासन में थे। आगे चलकर कालांतर में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा केंद्र में बुला लिया गया और यह अद्भुत घटना उनके साथ उसी समय की है। सन 1971-72 में श्री इंद्रदेव जी कैंची धाम महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे। सोचा था कि कुछ समय बाबा के सानिध्य में गुजारेंगे और उनके साथ उस समय उनकी धर्मपत्नी भी थी। लेकिन ये क्या, जब वह भंडारे में प्रसाद पाकर महाराज जी के तख्त के पास बाबा के पास आए तो उन्हें महाराज जी ने तुरंत ही दिल्ली लौट जाने का आदेश दे दिया। एक भक्त जो अपने गुरु के इतना नज़दीक हो, इतना समीप हो और उनके प्रति इतना पूर्ण रूप से समर्पित हो, उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके प्रति बाबा का इतना रूखा व्यवहार मिलेगा कि महाराज जी उन्हें आश्रम में रुकने भी नहीं देंगे, बस आते ही वापस जाने का आदेश दे देंगे। श्री इंद्रदेव जी ने महाराज जी से बहुत अनुनय प्रार्थना करी कि महाराज जी उन्हें कुछ दिनों तक आश्रम में रहने दें, लेकिन बाबा बिल्कुल नहीं माने। बाबा ने बड़े ही तीखे स्वर में स्पष्ट कहा कि घर किस पर छोड़ कर आए हो, बाद में यही कहोगे कि बाबा के दर्शन को गए और हम तो लुट गए। श्री इंद्रदेव जी को महाराज जी की ऐसी बातें कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने बाबा को प्रत्युत्तर में यही कहा कि महाराज जी, मैं अपनी जिम्मेदारियां भली भांति निभाता हूँ, आप उनके प्रति किंचित भी परेशान ना होइए। वैसे भी घर से आते समय मैं अपने घर पर अपने नौकरों को बताकर आया हूँ कि मैं कैंची धाम आपके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्रदेव जी काफ़ी तर्क महाराज जी को देते रहे, परंतु बाबा ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर इंद्रदेव जी की मनस्थिति बिल्कुल ही विपरीत दिशा में थी, क्योंकि वह महाराज जी के पास समय बिताना चाहते थे और दूसरी तरफ महाराज जी उन्हें बस घर भेजने की जिद पर अड़े थे। खैर, अंत में इंद्रदेव जी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जब वे दिल्ली अपने घर पहुँचे
तो घर पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही देखा कि उनका बहुत ही विश्वसनीय सेवक, जो लंबे समय से उनके घर में सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वह उनके ही घर का अधिकांश सामान बांध कर बैठा है और उसे लेकर रफूचक्कर होने के प्रयास में है। बाबा की ऐसी कृपा थी कि महाराज जी की जिद के कारण वह बिल्कुल ठीक समय पर घर पर पहुंचे और अपने नौकर को सामान के साथ भागने से पहले ही रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने घर में होते बड़े नुकसान से बचने के बाद इस घटना से शाही दंपति की आंखें खुल गई और वे महाराज जी के अपने भक्त के प्रति इतने ज़्यादा प्रेम से मंत्रमुग्ध हो गए। वे जान गए कि महाराज जी जब गुस्सा होते हैं, रुष्ट होते हैं, तो उसके पीछे वो अपने भक्त का ही भला चाहते हैं। साथ ही उन्हें इस बात की बहुत ही ग्लानि हुई कि कैंची से दिल्ली आते समय पूरे रास्ते में महाराज जी की बातों पर क्यों इतना दुखी होते जा रहे थे, क्यों इतना परेशान हो रहे थे। बाबा तो उनके आने वाले आयाम की सारी घटनाओं को वहीं से भलीभांति देख रहे थे और महाराज जी उन घटनाओं के द्वारा अपने भक्त के मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए बाबा ने भक्त के प्रेम के विपरीत जाकर भी भक्त को वापस घर भेज दिया। दोस्तों, हम अपने गुरु, अपने ईश्वर के चाहे कितने ही प्रिय हों, कितना ही उनके घनिष्ठ क्यों ना हो, जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है तब वो हमारा वास्तव में भलाई कर रहे होते हैं। और यही इस भौतिक जगत का कड़वा और परम सच भी है। हमेशा पूरे जीवन के अंदर मनुष्य के मन में जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएं और जब भी उसकी ज़िंदगी के अंदर समस्याओं का समाधान ना हो, बस वो अपने ही ईश्वर, अपने गुरु पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। और अगर गुरु सहचर्य सामने हो तो उनकी यह स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। भक्ति हमेशा ये सिखाती है कि जिन पर आप विश्वास करते हो, आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि हर परिस्थिति को उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित रखें। और जितना उल्लास और उमंग के साथ आप उनके द्वारा दिए गए कृपा को ग्रहण करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी भाव के साथ में उनके द्वारा अगर कष्ट का समय एक बार के लिए जीवन में आता भी है तो उसे ग्रहण करिए। आप ये पाएंगे कि वो कष्ट का समय बहुत क्षणिक होता है, क्योंकि उसके बाद में समस्या का समाधान बहुत त्वरित भी वही करते हैं। और वैसे भी एक अलौकिक गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही गुरु आपको इन परिस्थितियों में, इन परेशानियों के अंदर से निकालते हुए, आपको बिल्कुल ठीक भक्ति मार्ग पर चलाते हुए आपके प्रभु, आपके परम ईश्वर के अंदर आपको समाहित करते हैं। चाहे जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा संकट या महासंकट आ जाए, कभी अपने गुरु, अपने ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह ना लगाइए या कभी उनके द्वारा मिलने वाली कृपा के अंदर कम ज़्यादा की गणना मत करिए, क्योंकि दोस्तों इससे अंत में होता कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ग्लानि मिलती है। हम अपने ही आप के अंदर छोटा महसूस करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। हमारा सब कुछ इस जीवन में जो कुछ विपरीत होता है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कर्म, हमारी ही गति या हमारी इंद्रियों की चोट होती है, जिनके कारण हम एक ऐसे भवन में फंस जाते हैं जहाँ से बार बार ईश्वर और गुरु को हमें बाहर निकालना पड़ता है। आशा करते हैं आज का महाराज जी का ये प्रेरणादायक वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।